अवनी बेटा, अवनी जल्दी करो बेटा, बस निकल जाएगी। आज अवनी अपनी माँ के साथ शहर जा रही थी, अपनी बुआ के घर, उसकी माँ की आंखों के इलाज के लिए। अवनी ने इस साल 12वीं की परीक्षा दी थी। साधारण नयन नक्श और सांवली रंगत के बावजूद बड़ी आकर्षक दिखती थी अवनी। दोपहर के 1 बजे तक वो अपनी बुआ के घर पहुंची। अगले दिन का समय मिला डॉक्टर से मिलने का। जैसे ही बुआ के घर पहुंची, एक युवक उससे टकरा गया। ऊंचा कद और रंग गोरा, दोनों ने एक दूसरे को देखा तो अवनी ने शर्मा कर पलकें झुका ली। खाना खाते खाते बुआ ने बताया कि वे लड़का फूफाजी के गांव से आया है, यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा देने। नब नाम है उसका। अवनी तो देखते ही दिल दे बैठी। गर्मी के दिन थे, लाइट भी नहीं थी, सब छत पर थे, सब आपस में बातें कर रहे थे। अब अवनी भी नब से थोड़ा खुल गई थी। वो दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी थी, पर नब के दिल का हाल नहीं जानती थी। सोचती थी अगर नब ने उसे पसंद नहीं किया तो वो इतना सुंदर और वो सांवली। यही सोचते सोचते सुबह हो गई। माँ ने आकर उठाया उसे। इतना नहीं है क्या, डॉक्टर के पास चलना नहीं है? अभी आई माँ। धानी रंग का सलवार कमीज में अवनी बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे सावन में धरती हरी भरी हो जाती है। नाम के अनुरूप अवनी ऐसी लग रही थी। उस पर नीला दुपट्टा जैसे कल नदी बह रही हो। नब ने अवनी को देखा तो देखता ही रह गया। अवनी उसे हल्का सा टकराकर मुस्कुराते हुए निकल गई। नब जेब सा गया, मानो चोरी पकड़ी गई हो। नब परीक्षा देने नहीं जाना क्या? लेट हो रहे हो। जी आया चाची जी, कहकर नब परीक्षा देने चला गया। शाम को छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। अवनी और नब भी आपस में अपनी पढ़ाई की, अपने भविष्य की बातें करने लगे। अगली सुबह मौसम सुहाना था। सूरज बादलों में छिपा था, ठंडी हवा चल रही थी। अवनी छत पर घूम रही थी, वहां नब आ गया। दोनों बातें करने लगे। अचानक नब ने अवनी का हाथ पकड़ लिया। अवनी घबरा गई, उसकी धड़कनें काबू में नहीं आ रही थी। उस नब ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, कभी छुई मुई का पौधा देखा है? ये मेरे सामने तो छुई मुई। अच्छा, मेरी याद आएगी? नब ने पूछा। शायद, अवनी ने जवाब दिया और नीचे जाने लगी। ये शायद शब्द मत बोला कर अवनी, शाम की बस से जा रहा हूँ। नीचे जाती हुई अवनी से नब ने कहा। अवनी बिना कुछ बोले चली गई। तभी से अवनी उदास थी। अवनी की माँ सब समझ रही थी, पर बोली कुछ नहीं। नब जाते जाते एक खत अवनी के हाथ में पकड़ा गया। खत में नब ने अपने प्यार का इजहार किया था। अवनी बहुत खुश थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नब भी उसे प्यार करता है। अगली सुबह वो अपने घर गई, पर नब दिल दिमाग में बस गया था। वो 3 दिन उसकी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल बन गए थे। रह रहकर नब की बातें उसे सताती थी। नब ने उसे अपना फोन नंबर बताया था। उसने नब से धड़कते हुए दिल से फोन मिलाया, पर नब ने उससे बात नहीं की। अवनी ने 2-3 बार फोन मिलाया, पर उसका कोई जवाब नहीं मिला। अवनी हैरान परेशान, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। किसी को बता नहीं सकती थी, माँ को तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी माँ पिताजी इस प्यार के खिलाफ थे। अब एक ही रास्ता था, नब से मिला जाए, तभी सही बात का पता चलेगा। पर नब कहाँ मिलेगा? अवनी उदास हो गई। आत्मसम्मानी अवनी ने फिर दोबारा नब को फोन मिलाया। वो जानती थी कभी न कभी नब जरूर मिलेगा। कुछ दिनों बाद उसका 12वीं का रिजल्ट आया। अवनी अच्छे नंबर से पास हुई थी। आगे की पढ़ाई के लिए उसने पास के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अवनी मन लगाकर पढ़ रही थी। कभी कभी नब की याद उसे परेशान कर देती थी। उसे दुख होता कि नब ने ऐसा क्यों किया, पर वो उन बातों को एक तरफ रख देती। जिस रास्ते मंजिल ना मिले उस रास्ते जाना क्या। अवनी आज खुश थी। कॉलेज की ओर से सर्वे के लिए उसे दिल्ली जाना था। वो अपना काम मन लगाकर कर रही थी। जब काम खत्म हुआ तो सब दिल्ली घूमने की इच्छा जताई। मस्ती करते करते सभी कुतुब मीनार पहुंचे। अचानक अवनी की नजर पड़ी, अरे ये तो नब है। यहाँ नब कैसे? नब नब, अवनी ने आवाज लगाई। नब मुस्कुराता हुआ आया। नब तुम यहाँ कैसे? अवनी तुम? मैं तो यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। आज दोस्तों के साथ घूमना आया था। मैं भी कॉलेज की तरफ से आई हूँ, अवनी बोली। अवनी ये मेरे दोस्त है। दोस्त से भी ज्यादा, एक खूबसूरत लड़की से मिलवाते हुए नब ने कहा। अवनी के तो मानो पैर से जमीन खिसक गई। पर नब वो खत। अवनी ने अपने आंसू रोकते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, वो तो एक मजाक था। मेरे दोस्तों ने मुझे चैलेंज किया था, तो प्यार भरे खत लड़कियों को देने हैं। इत्तेफाक से तुम उन 100 लड़कियों में से थी।
मैं तुमसे प्यार शक्ल देखी है अपनी, कहकर नभ हंसने लगा, पिघलता शीशा जैसे किसी ने अवनी के कानों में डाल दिया हो। फिर अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई जो अवनी ने नभ को मार चुकी थी। अच्छा हुआ नभ जो तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। मैंने तो तुम्हें अपनी मंजिल समझा था पर तुम पड़ाव निकले। कभी किसी को ऐसा मजाक मत करना नभ। हर लड़की के दिल में जज्बात होते हैं, चाहे वो गोरी हो या सांवली। तुम जैसा गिरा हुआ लड़का अच्छा हुआ मेरी जिंदगी से चला गया। अवनी एक सांस में बोल गई। अवनी को अपने हर एक सवाल का जवाब मिल चुका था। नभ हैरान सा अपने गाल पर हाथ रखते हुए अवनी को जाते हुए देख रहा था। आत्मविश्वास से भरी हुई अवनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, जहां अनंत आकाश अपनी बाहें फैलाकर उसका इंतजार कर रहा था। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमें दोबारा देखिए। धन्यवाद।